किंग ऑफ बॉलीवुड, शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग अमिताभ बच्चन साहब के लिए पिछले 2 महीने उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और कठिन और दर्दनाक महीने थे। इस बात का ऐलान खुद अमिताभ बच्चन साहब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरा वक्त करीब आ चुका है, मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने इस बात का इजहार किया और इजहार करते हुए वो आपदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अब दोबारा अपने फैंस के दरमियान नहीं जा सकूंगा, मैं अपने फैमिली के दरमियान नहीं जा सकूंगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन फिर मेरी सेहत में बेहतरी आनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ हादसा तो पेश आया था, लेकिन हादसे के बाद जिस तरह की बीमारी का सामना मैंने किया उसके बारे में ना कभी मैंने सुना ना कभी देखा, लेकिन उस बीमारी को मैंने झेला है। वो बीमारी उनको क्यों हुई, किस तरह से हुई और उसका हादसे से क्या ताल्लुक है, तमाम चीजों को बताते हुए अमिताभ बच्चन साहब आप दीदा हो गया और अब वो दोबारा से सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब अमिताभ बच्चन साहब की हालत पिछले 1 महीने काफी ज्यादा खराब रही और ये उनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा बुरे दिन थे और उनको ऐसा लगा कि शायद वो दोबारा से कभी नहीं उठ पाएंगे या अपने फैंस के दरमियान नहीं आ पाएंगे, या उनको ऐसा लगा कि जनाब उनका वक्त करीब आ चुका है, उनका वक्त खत्म हो चुका है। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात अमिताभ बच्चन साहब ने की। अमिताभ बच्चन साहब जिस हादसे से निकलकर सामने आया और उसके बाद जिस बीमारी का सामना उन्होंने किया, उसके बाद से उन्होंने पहली बार उस हादसे और उस बीमारी के हवाले से लबकुशाई की है, उन्होंने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के दौरान वो आप दीदा भी होते हुए नजर आए। अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब 80 साल की उम्र में मुझे एक ऐसा हादसा पेश आया कि शायद मैं जवानी के आलम में भी इस हादसे का शिकार होता तो शायद ऐसा लगता कि मेरी जिंदगी का खात्मा होने जा रहा है। 80 साल की उम्र में जब मुझे यह हादसा पेश आया, उसके बाद जिस तरह की बीमारी मुझे हुई, ना उसका सुना गया कभी, ना कभी देखा गया। अब बीमारी उनको क्या हुई और उससे उनके हादसे का क्या ताल्लुक है, उसको भी उन्होंने बड़ी डिटेल में डिफाइन किया। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब के फैंस की तादाद नो डाउट लाखों में बल्कि करोड़ों में है। पिछला 1 से 1.5 महीना या अभी कह लें 2 महीना अमिताभ बच्चन साहब के लिए बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन रहा है। उसकी वजह यह है कि अमिताभ बच्चन साहब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हादसे का शिकार होगा और वो हादसा इतना संगीन था कि जनाब उनको मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट पर रख दिया गया। लेकिन इस बेड रेस्ट के दौरान उनको 2 बार अस्पताल जाना पड़ा इमरजेंसी की सूरत हाल में और 1 दफा डॉक्टर्स के पैनल को घर पे बुलाना पड़ा। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मैं बड़ी तकलीफ, बड़े कर्ब, कड़ी परेशानी के आलम में इस पूरे दौरानी में रहा हूं, यानी 2 महीने जो मैंने पिछले महीने गुजारे हैं, ये मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। अमिताभ बच्चन साहब को हुआ क्या बेसिकली और किस तरह की बीमारी का उनको सामना करना पड़ा, ये 2 अलग अलग चीजें। एक तो उनके साथ ये हुआ कि हादसा उनके साथ पेश आता है, भारत का शहर हैदराबाद, यहां पर प्रोजेक्ट के नाम से एक मूवी चल रही है, उसकी शूटिंग का आगाज हो गया। अब वो अमिताभ बच्चन साहब दोबारा उस शूटिंग पे जब पहुंचते हैं ना, तो लोगों ने वालिहाना तौर पर उनका इस्तकबाल किया, क्योंकि उन्होंने वो मंजर देखा था जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन साहब इस सारी सूरत हाल से दो चार हुए। अमिताभ बच्चन साहब शूटिंग कर रहे थे, मुंह के बल जमीन पर आके गिरे। अमिताभ बच्चन साहब 80 साल की उम्र के हैं और पिछले दिनों जब वो कोरोना के मामला चल रहे थे, दीगर मामला चल रहे थे, 2 से 3 दफा वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो वो सहारे के साथ चलते थे। कभी अभिषेक बच्चन का सहारा लेते थे, कभी किसी और का सहारा लेते थे, लेकिन वो सहारे के साथ चलते थे। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए, 80 साल का एक शख्स एक्शन सीन को फिल्माते हुए मुंह के बल जमीन पर आके गिरे। यार जवान लोग जो होते हैं ना, उनकी हालत टाइट हो जाती है, उनकी हालत खराब हो जाती है। अमिताभ बच्चन साहब जब गिरे तो उसके बाद उठने में उनको तकलीफ का सामना हुआ, बड़ी मुश्किल से वो उठे और जब उठे तो देखा गया कि यार उनकी जो रिब्स हैं वो पॉइंटेड हुई हुई है। अंदाजा हो गया कि जनाब उनकी रिब्स टूट चुकी हैं। अस्पताल ले जाया गया, फौरी तौर पर स्कैन हुआ, एक्सरेज हुए, तमाम चीजें अंदाजा लगाया गया। AIG हॉस्पिटल हैदराबाद का, वहां पर उनको वो लेके गए और उसके बाद यह अंदाजा हुआ कि भाई इनकी रिब्स टूट चुकी हैं, पसलियां की हड्डियां टूट चुकी हैं। बड़ा दर्दनाक मरहला होता है। फौरी भाई मुंबई शिफ्ट किया गया। ऐसे जो बड़े एक्टर्स होते हैं ना, अमिताभ बच्चन हो गए, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन हो गए, ये बाकायदा तौर पर प्रिसाइजली अपने डॉक्टर से इलाज कराते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, लेकिन उनसे सलाह मशवरा किए बगैर ये कोई काम नहीं करते हैं। आपको याद होगा लता मंगेशकर का जब इंतकाल हुआ था, लता मंगेशकर के जो डॉक्टर थे ना, वो उनके उस जमाने में डॉक्टर नहीं थे जब उनका इंतकाल हुआ। एक तवील अरसे से उनकी मेडिकल हिस्ट्री उनके पास मौजूद थी। इसी वजह से पूरा पैनल बैठता है और ये देखता है कि जनाब इन्होंने कब कब कौन कौन सी दवाइयां ली, उनसे कौन कौन से रिएक्शन हुए, क्या क्या मामला हुए। लेकिन जब ये मुंबई शिफ्ट होते हैं, मुंबई शिफ्ट होने के बाद इनकी दर्द में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि सीधे हाथ का अंगूठा और पैर का और हाथ का, इसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है।
और जाहिर सी बात है 80 साल के एक इंसान के लिए, बूढ़ा इंसान भले वो फिट क्यों ना हो, इस दर्द को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा एक अजियतनाक मरहला होता है। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, एक दफ़ा तो इनको लेके जाता है। अब अमिताभ बच्चन साहब ही कह रहे हैं कि इस हादसे के बाद मुझे एक ऐसी बीमारी हुई जिसका मैंने कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि यार मेरी हड्डियां और जो जल्द है उसके दरमियान आबले यानी फोड़े बनना शुरू हो गए और उस फोड़े में से कभी कभी खून रसना शुरू हो जाता और वो बड़ा तकलीफ दे अमल था, देखने के हिसाब से भी और महसूस करने के हिसाब से भी बड़ा तकलीफ दे अमल था। किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ ये सब कुछ हुआ है। उसकी वजह ये थी कि सारे मामले को बड़ा पोशीदा रखा गया। इस तरह से इस चीज को बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया। अमिताभ बच्चन साहब ने खुद इसका ऐलान किया कि मुझे ये हादसा हुआ और उसके बाद मुझे जब अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसका भी सादा मरहला उन्होंने खुद बताया और अब भी तमाम चीजें वो खुद बता रहे हैं। अब वो अपने सेट पर वापस आते हैं, यानी जिस सेट पर उनको हादसा पेश आया था उसी सेट पर वापस आते हैं, तो उनको बड़ा जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। प्रोजेक्ट ये की मूवी है, इसमें दीपिका पादुकोण है, अमिताभ बच्चन साहब हैं। दीपिका पादुकोण को भी 6 महीने पहले इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा पेश आया था जिसकी वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा और उनका बीपी, उनका शुगर दोनों मुस्तकिल हो गया था। वो एक ऐसी सिचुएशन में चली गई थी बेहोशी की हालत में। तो अमिताभ बच्चन साहब ये कहते हैं कि जनाब एक रिएक्शन की वजह से, एक मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से मुझे इस तरह की कर्ब का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक के पास उनकी मेडिकल हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि जनाब वो सेहतयाब हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन साहब नो डाउट इस सदी के सबसे बड़े अदाकार हैं। अमिताभ बच्चन साहब से ना पहले कोई बड़ा एक्टर था, ना आने वाले वक्त में कोई हो सकता है। अमिताभ बच्चन साहब को ना सिर्फ फेम मिला, उनको दौलत बहुत मिली, उनकी जिंदगी में नशीब व फराज बहुत आए। एक वक्त ऐसा था कि अमिताभ बच्चन साहब की तमाम प्रॉपर्टी जो है ना वो गिरवी पड़ी हुई थी। आपने फिल्म देखी होगी मोहब्बतें, शाहरुख खान के साथ जो अमिताभ बच्चन साहब की मूवी थी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब बड़े एक्टर नहीं थे, उसमें शाहरुख खान बड़े एक्टर। अमिताभ बच्चन साहब अपनी फिल्म में शूटिंग पे टाइम पर पहुंचते हैं। शाहरुख खान साहब को थोड़ा सा ये आदत है कि वो लेट जाते हैं, लेट आते हैं। तो उस वक्त ये अमिताभ बच्चन साहब को कहा गया कि सर आपका वक्त पहले का था, अब अमिताभ बच्चन के हिसाब से नहीं बल्कि शाहरुख खान के हिसाब से हमें चलना है। तो वक्त एक जैसा नहीं रहता है। अब उन्होंने अपने इस तमाम चीज़ों के हवाले से इजहार राय किया है। आपका क्या ख्याल है इस पर? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश जरूर है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना।